फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रिड के अंदर, जो कि हमारी है ग्रिड टेम्पलेट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ग्रिड टेम्पलेट का क्या वर्क होता है इसको हम समझ लेते हैं। दे डिफाइन द लाइंस एंड ट्रैक साइजिंग। जो हमारा ग्रिड टेम्पलेट होता है, इसकी हेल्प से जो हमारा ग्रिड कंटेनर होता है उसके अंदर टोटल कितनी लाइनें होनी चाहिए और हर एक इंडिविजुअल लाइन के बीच में क्या ट्रैक साइजिंग होनी चाहिए, यानी उनके बीच में क्या साइजिंग रखनी है, इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हम ग्रिड टेम्पलेट प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जब भी हम ग्रिड टेम्पलेट प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस कंडीशन पे हम टू प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, जिसमें से फर्स्ट होती है ग्रिड टेम्पलेट रोज, सेकेंड होती है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब सबसे पहले फर्स्ट को समझते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रोज कहने का क्या मतलब है। अब यहाँ पर इसका काम क्या होता है कि टोटल लाइंस कितनी होनी चाहिए और उनके बीच में जो ट्रैक साइजिंग है वो कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए हमें क्या चाहिए, टोटल 3 रो को हमें क्रिएट करना है, तो उस कंडीशन पे हमें 4 लाइंस लेना होगा। जैसे मान लेते हैं कि रो को क्रिएट करने के लिए हम हॉरिजेंटल लाइन लिखते हैं, जैसे कि फर्स्ट लाइन ये हो गई, ये सेकेंड हो गई, थर्ड, उसके बाद फोर्थ। तो इस प्रकार से टोटल 4 लाइन को हमने क्रिएट कर लिया। मान लेते हैं ये L1 हो गई, L2, L3 और ये L4 हो गई। इस प्रकार से टोटली 4 लाइन को क्रिएट कर लिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल कितने ट्रैक यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, तो ये वाला हमारा फर्स्ट ट्रैक हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट रो ये वाला हो जाएगा, L1 और L2 को मिला करके जो बनेगा। सेकंड ये वाला हो जाएगा, इसी प्रकार से थर्ड ये वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल 4 लाइन को हमने क्रिएट किया है, टोटल 4 रोज को लिया हुआ है। उस कंडीशन पे टोटल कितनी लाइंस क्रिएट हो रही हैं, 3 लाइंस क्रिएट हो रही हैं। अब हमने ये डिफाइन कर लिया कि टोटल कितनी लाइंस होनी चाहिए और उनके बीच की जो ट्रैक साइजिंग है वो कितनी होनी चाहिए। तो ट्रैक साइजिंग कहने का क्या मतलब है, अगर यहाँ पर आप देखें तो ट्रैक साइजिंग कहने का मतलब ये है कि ये स्पेस कितनी होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों लाइनों के बीच में क्या स्पेसिंग होनी चाहिए, इसको बताते हैं हम ट्रैक साइजिंग की हेल्प से। तो मान लेते हैं यहाँ पर 100 पिक्सल्स की स्पेस देनी है हमें फर्स्ट यहाँ पर रो के अंदर, सेकेंड रो के अंदर भी 100 पिक्सल्स की स्पेस देनी है, थर्ड वाले रो के अंदर भी हमें 100 पिक्सल्स की स्पेस देनी है। तो इस प्रकार से टोटल 3 रो क्रिएट हुए हैं यहाँ पर 4 लाइंस की हेल्प से, जिनकी जो ट्रैक साइजिंग है यानी उनके अंदर जो स्पेस है वो क्या है, 100 पिक्सल्स के इक्वल है। तो जब भी हम ग्रिड टेम्पलेट रोज लिखते हैं तो इसके बाद जो हम वैल्यू देते हैं वो हम किसकी वैल्यू देते हैं, जो हमारी ट्रैक साइजिंग होती है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर देते हैं। अब इसकी वैल्यू लिखने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हम सीएसएस प्रॉपर्टीज को लिखते हैं वैसे यहाँ पर कॉलन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट जो यहाँ पर रो आपका क्रिएट हो रहा है उसकी क्या ट्रैक साइजिंग होनी चाहिए, 100 पिक्सल्स के इक्वल, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू को लिख दिया। सेकेंड के लिए क्या होनी चाहिए, 100 पिक्सल्स, इसको भी हमने यहाँ पर 100 पिक्सल्स लिख दिया। उसके बाद थर्ड वाले के लिए भी 100 पिक्सल्स होनी चाहिए। उसके बाद इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपनी लाइंस को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम अपने रोज को क्रिएट करते हैं और ट्रैक साइजिंग को हम डिफाइन करते हैं। अब इसको हम सबसे पहले डिफाइन करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी के लिए जो हमारा आउटपुट है कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अगर अभी पर यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर जो कंटेनर है उसकी इक्वल साइज क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। अब यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, यहाँ से जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर जहाँ पर हमने डिस्प्ले ग्रिड दिया हुआ है उसके जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ से हमें क्या सेट करना है, यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट रोज, रोज को अब हम बताने वाले हैं कि टोटल कितने रोज होने चाहिए। तो यहाँ से हम यूज करने वाले हैं ग्रिड टेम्पलेट, उसके बाद रोज प्रॉपर्टी को, और इसके बाद जो हमारा रोज है इसकी क्या वैल्यू हमें देना है। हम चाहते हैं कि जो हमारे फर्स्ट रोज क्रिएट हो उसकी जो ट्रैक साइजिंग होनी चाहिए 100 पिक्सल्स के इक्वल, सेकेंड वाले की भी 100 पिक्सल्स के इक्वल, थर्ड वाले की भी 100 पिक्सल्स के इक्वल होनी चाहिए। इस प्रकार से टोटल हमने यहाँ पर 3 रो को क्रिएट कर लिया है और हर एक इंडिविजुअल रो के लिए हमने यहाँ पर ट्रैक साइजिंग डिफाइन कर दी है। सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले रोज के लिए यहाँ पर जो साइजिंग मिली हुई है, अगर यहाँ पर आप देखें इंस्पेक्ट करके तो इसको यहाँ पर साइजिंग मिली हुई है। यहाँ से आप पर्पल कलर की जो लाइनिंग डिस्प्ले हो रही है इसको आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट वाला हमारा रो है जिसके अंदर हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, सेकंड रो है जिसके अंदर सेकंड एलिमेंट आ रहा है, ये थर्ड रो है जिसके अंदर हमारा थर्ड एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद जो हमारे ग्रिड आइटम्स और बचते हैं, यानी कि जो और एक्स्ट्रा आइटम्स यहाँ पर बचते हैं 4 एंड 5th,
जो भी हमारे कंटेनर के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस बचती है उसके अंदर ये क्या होते हैं, इक्वली डिवाइड कर लेते हैं उस स्पेस को, और वहां पर क्या हो जाते हैं, ये कंटेन हो जाते हैं। अगर हमारे कंटेनर के अंदर स्पेस नहीं बचती है तो उस कंडीशन पे हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये ओवरफ्लो करने लगते हैं, यानी हमारे कंटेनर से बाहर चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम इसकी साइजिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ से इसकी साइजिंग को क्या कर दिया 100 और यहाँ से 50 पिक्सल्स के इक्वल कर दिया फर्स्ट वाले की, और सेकंड थर्ड को मैंने वही साइज रखा हुआ है। तो उस कंडीशन पे यहाँ पर जो हमारा फिफ्थ वाला एलिमेंट है ये क्या हो रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, कंटेनर से बाहर जा रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये कंटेनर के अंदर सेकंड लाइन में एलिमेंट नहीं आ सकता है, क्योंकि ये क्या है, हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। इसको करने के लिए हमें कॉलम प्रॉपर्टी को भी इंप्लीमेंट करना होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो इस प्रकार से क्रिएट हो गई है। अब यहाँ से मान लेते हैं इसको हम यहाँ से 100 पिक्सल्स ही करते हैं, या फिर इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर अभी के लिए 50 पिक्सल्स के इक्वल। इसी प्रकार से इसको भी हम कर देते हैं 50 पिक्सल्स के इक्वल, और यहाँ से थर्ड वाले के लिए भी हमने क्या कर दिया 50 पिक्सल्स के इक्वल, और इसको हमने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसके लिए 50 पिक्सल्स, सेकेंड के लिए 50 पिक्सल, थर्ड वाले के लिए भी यहाँ पर 50 पिक्सल्स के इक्वल स्पेस क्या हुई है, क्रिएट हुई है इस प्रकार से। एंड जो हमारा फोर्थ एलिमेंट था एंड जो फिफ्थ था, इन दोनों के लिए कंटेनर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा स्पेस बची उसको इन दोनों ने इक्वली क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर इतना स्पेस क्या हुई है, एक्स्ट्रा बची हुई है, तो आधी आधी में फोर्थ आ गया आधे में, और आधा जो भी स्पेस था उसमें फिफ्थ आ गया, यानी इक्वली स्पेस को क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। अगर यहाँ पर हम 4 रोज के लिए क्रिएट करते हैं, यानी जो हमारा फोर्थ वाला एलिमेंट्स है इसके लिए भी हम साइजिंग को 50 पिक्सल्स क्रिएट कर लेते हैं, एक और रो को क्रिएट कर लेते हैं, तो उस कंडीशन पे उसकी ट्रैक साइजिंग हमने यहाँ पर क्या दे दी है 50 पिक्सल्स के इक्वल। तो उस कंडीशन पे हमारा जो फोर्थ वाला एलिमेंट होगा इसके लिए भी अगर आप यहाँ पर देखें तो 50 पिक्सल्स के इक्वल इसको भी स्पेस मिल चुकी है, यानी कि लाइनिंग के लिए। इसका कलर हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जो हमारा बैकग्राउंड कलर है यहाँ से हम ब्लैक की जगह इसको कर लेते हैं येलो, ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। और यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। तो इस कंडीशन पे अगर आप देखें तो ये हमारा फर्स्ट वाला रो है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, टोटली हमने 4 रो को क्रिएट कर रखा है। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ वाला एलिमेंट है इसके लिए हमने इसकी ट्रैक साइजिंग और रो को नहीं क्रिएट किया है, तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेस बच रहा है हमारे कंटेनर के अंदर ये उस स्पेस को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर टोटल 5 रोज हम क्रिएट कर लेते हैं तो फिफ्थ वाला एलिमेंट भी हमारा आ जाएगा। तो 50 पिक्सल्स के इक्वल इसकी भी हमने यहाँ पर ट्रैक साइजिंग दे दी, और उसके बाद यहाँ से रिफ्रेश किया। तो इस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ से 50 पिक्सल्स के इक्वल हर एक इंडिविजुअल आइटम्स के लिए यहाँ पर जो ट्रैक साइजिंग है वो क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा स्पेस बचती है वो हमारे कंटेनर के अंदर यहाँ पर बची हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर इसकी साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने इसकी साइज को क्या कर दिया 80 पिक्सल्स के इक्वल कर दिया हर एक इंडिविजुअल आइटम्स के लिए। यहाँ से जो साइज थी उसको थोड़ा सा हमने यहाँ से इंक्रीज कर दिया, और इसकी भी साइज को हमने क्या कर दिया यहाँ से 80 पिक्सल्स, इसको भी 80 पिक्सल्स। अब हर एक इंडिविजुअल रोज के लिए टोटल 5 रोज को हमने क्रिएट कर रखा है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पर 5 रोज को क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इक्वली स्पेस क्या हो गई है, यहाँ पर डिवाइड हो गई है 80 पिक्सल्स के इक्वल। हर एक रोज के लिए ट्रैक साइजिंग डिवाइड हो गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी जो हाइट एंड विड्थ है इसको अगर हम यहाँ से हटा दें तो और अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हमने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, रोज है। फर्स्ट वाले रो के अंदर फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रोज के अंदर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से इंडिविजुअल रोज हमारे क्या हो गए हैं, क्रिएट हो गए हैं यहाँ से अभी के लिए। लेकिन हम इसको हटाने वाले हैं, तो यहाँ से अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, हाइट एंड विड्थ को यहाँ पर रखते हैं, और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या यूज होती है, ग्रिड टेम्पलेट के लिए हम यूज करते हैं। अब ग्रिड टेम्पलेट के लिए हम यहाँ पर कॉलम्स प्रॉपर्टी को भी इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे हमारे कॉलम्स कौन से होते हैं, जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती है। जैसे हमारे पास टोटली यहाँ पर हमने 5 रोज को क्रिएट कर रखा है, 5 रोज को हमने क्रिएट कर रखा है, जैसे हमने आउटपुट में आपको दिखाया। उसी प्रकार से टोटल हम चाहते हैं कि हमारे पास 3 कॉलम्स क्रिएट हो जाए, यहाँ से 3 कॉलम्स क्रिएट हो जाए। तो उस कंडीशन पे ये हमारा फर्स्ट कॉलम होने वाला है। यहाँ से ये L1 हो गया, या फिर इसको C1 दे देते हैं, कॉलम 1,
कॉलम 2 यहाँ से एक लाइन, इसी प्रकार से C3 यहाँ से टोटली ये फर्स्ट वाला कॉलम हो गया। अगर आप देखें ये सेकंड कॉलम हो गया, तो एक कॉलम और चाहिए C4, तो यहाँ से एक लाइन और चाहिए, तो ये हमारा थर्ड वाला कॉलम हो गया। तो इस प्रकार से टोटली यहाँ पर 3 कॉलम्स भी क्रिएट हो चुके हैं। हर एक इंडिविजुअल कॉलम्स के लिए हम इसकी कुछ यहाँ पर विड्थ बताने वाले हैं, यानी कि इन दोनों लाइनों के बीच में क्या स्पेस होनी चाहिए, उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, ट्रैक साइजिंग प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए ट्रैक साइज हम यहाँ पर रखने वाले हैं। मान लेते हैं कि इसकी जो ट्रैक साइजिंग होनी चाहिए, इसको हम ले लेते हैं यहाँ से 100 पिक्सल्स के इक्वल, और इसी प्रकार से इसकी भी ट्रैक साइजिंग क्या होनी चाहिए, सेकेंड वाले के लिए भी 100 पिक्सल्स, थर्ड वाले के लिए भी 100 पिक्सल्स। तो यहाँ पर जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है, इसके लिए जो हम ट्रैक साइजिंग देने वाले हैं वो क्या रखने वाले हैं, यहाँ से फर्स्ट के लिए 100 पिक्सल्स, सेकंड के लिए भी 100 पिक्सल्स, इसी प्रकार से थर्ड वाले के लिए भी हम 100 पिक्सल्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटली हमारे पास 5 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। अब इसी के अंदर हमारे जो एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो ये भी समझ में आने वाला है आपको। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर रोज को हमने क्रिएट कर रखा है। अब यहाँ से ग्रिड टेम्पलेट हम कॉलम्स को क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम्स के लिए हम जो यहाँ पर ट्रैक साइजिंग रखने वाले हैं 100 पिक्सल्स, सेकंड के लिए भी 100 पिक्सल्स, थर्ड के लिए भी 100 पिक्सल्स। अब हमारे कंटेनर के अंदर यहाँ पर टोटल 3 कॉलम्स भी क्रिएट होने वाले हैं, जिनके जो ट्रैक साइजिंग होगी, जो स्पेस होगी एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में, वो क्या होने वाली है, 100 पिक्सल्स के इक्वल होने वाली है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, कॉलम 1 है। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो इस प्रकार से ये फर्स्ट वाला कॉलम है हमारा, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। अगर रो की बात करें तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट रोज हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट रोज के अंदर टोटल 3 कॉलम्स है, यहाँ पर ये सेकेंड रोज, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। इस प्रकार से कॉलम्स के अंदर जो हमारे आइटम्स थे वो क्या हो गए हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक फिट हो गए हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारा फर्स्ट आइटम आया है, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अंदर हमारा सेकंड आइटम आया है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के अंदर हमारा थर्ड वाला आइटम आया है। इसी प्रकार से यहाँ पर और कॉलम्स होते तो ये फोर्थ आइटम्स भी इसके जस्ट बाद आता, उसके बाद फिफ्थ आइटम्स आता। तो यहाँ पर और कॉलम्स नहीं है, तो ये सेकंड रो के अंदर हमारा ये आइटम्स फोर्थ वाला आ गया, उसके बाद फिफ्थ वाला। तो इस प्रकार से एक सीक्वेंस में जो हमारे आइटम्स होते हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अगर यहाँ पर हम एक कॉलम और क्रिएट कर लेते हैं, 100 पिक्सल्स के इक्वल हमने एक कॉलम और क्रिएट कर लिया। यहाँ से टोटल 4 कॉलम्स को हमने क्रिएट कर लिया। तो अब यहाँ पर जो फोर्थ वाला एलिमेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, एक कॉलम और क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा फोर्थ वाला कॉलम्स हो गया। तो यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हैं कि टोटली रोज जो है हमारी वो कितनी है, 5 है, और जो कॉलम्स हैं वो 4 हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे क्या है, कॉलम्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है ये हमारे क्या है, कॉलम्स हैं, और जो हॉरिजेंटल लाइन है ये हमारे क्या है, रोज हैं। इस प्रकार से अगर आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक और प्रॉपर्टी होती है उसको भी हम इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। इससे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं इसके अगर हम हाइट एंड विड्थ को यहाँ से हटा दें। हटाने के बाद अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ से हमने पेज को रिफ्रेश किया, तो उस कंडीशन पे जो हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर फर्स्ट आइटम है, ये आइटम पूरी हाइट एंड विड्थ को क्या कर रहा है यहाँ पर, यानी पूरी सेल के अंदर हमारा आइटम्स क्या हो रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इंडिविजुअल सेल के अंदर हमारे जो आइटम्स हैं वो ऑटोमेटिक फिट इन हो रहे हैं। अगर यहाँ पर हम अपनी कॉलम की जो हाइट एंड विड्थ है, यानी कि जो इसका ट्रैक साइजिंग है, अगर इसको इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पर इंक्रीज नहीं करना है, इसके लिए हम यहाँ पर टोटल 3 कॉलम्स को ही क्रिएट करने वाले हैं। इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो टोटली 3 कॉलम्स ही हमारे पास क्या हुए हैं, क्रिएट हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक चीज हम और नोटिस करने वाले हैं, इसके लिए हमने 3 कॉलम्स को क्रिएट कर रखा है। हर एक इंडिविजुअल जो यहाँ पर ड्यू है यानी कि आइटम्स है, इसके लिए अगर हम यहाँ पर और आइटम्स को क्रिएट करना चाहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम एक 6 आइटम को भी क्रिएट कर लेते हैं, तो जस्ट 5th वाले के बाद ये हमारा 6 वाला जो आइटम्स होगा वो क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखें तो 3 के जस्ट नीचे हमारा 6 वाला आ गया है। इस प्रकार से 7 क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर आएगा, 8th यहाँ पर, 9 यहाँ पर, इस प्रकार से जो हमारे आइटम्स होंगे यहाँ पर प्लेस होते हुए चले जाएंगे। एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारी क्या होती है, यहाँ पर ऑटो नेम की होती है। जब भी हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की वैल्यू को सेट करते हैं तो इसको हम एक वैल्यू और सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ऑटो वैल्यू सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने
ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की जगह यहाँ पर इसकी वैल्यू ना लिख करके, जो हमारी ट्रैक साइजिंग होती है इसकी वैल्यू ना लिख करके ओनली 1 टाइम्स ऑटो लिख दिया, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, जो हमारा कंटेनर होता है, ग्रिड कंटेनर होता है, इसकी जो स्पेस होती है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक कॉलम क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो अभी के लिए अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू को यहाँ से हटा देते हैं, जो भी वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख रखा है इसको हम हटा करके, और यहाँ से हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं सबसे पहले ऑटो। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की जगह यहाँ से हमने ऑटो वैल्यू को सेट कर दिया। उस कंडीशन पे हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारा 1 कॉलम है और यहाँ पर टोटली कितने रोज हैं, अगर आप देखें तो टोटली 5 रोज क्रिएट हुए हैं यहाँ पर। अगर इसी वैल्यू को हम डबल टाइम्स लिख देते हैं, ऑटो यहाँ पर फर्स्ट टाइम लिखा गया है, इसको हम सेमी कॉलन से क्लोज करते हैं, और सेकेंड टाइम भी हमने यहाँ से ऑटो लिख दिया, तो उस कंडीशन पे जो भी हमारा ग्रिड कंटेनर होगा उसकी जो भी स्पेस होगी, यानी कि इसके अंदर जो भी स्पेस होगी, जो भी हाइट एंड विड्थ होगी, यानी कि जो स्पेस होगी वो इक्वली क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगी। यानी एक फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, एक सेकेंड कॉलम बन जाएगा, यानी कि टोटल 2 कॉलम्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे, जिसकी जो साइज होगी, ट्रैक जो साइज होगी, ट्रैक साइजिंग जो होगी वो क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, यानी इक्वली डिवाइड हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, विदाउट कुछ भी वैल्यू दिए हुए यहाँ से। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या सेट करने वाले हैं, 2 टाइम्स लिखा, सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल 2 कॉलम्स यहाँ पर क्या हो गए हैं, क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो टोटली क्या हो गए हैं, 2 कॉलम्स यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। और जो हमारे रोज हैं, रोज हमारे टोटल 5 के 5 ही रहेंगे, लेकिन जो कॉलम्स हैं वो क्या हो गए हैं, यहाँ पर 2 टाइम्स क्रिएट हो गए हैं। अगर हमें 3 टाइम्स कॉलम्स चाहिए तो उस कंडीशन पे हम इसकी वैल्यू को 1 टाइम्स और यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने ऑटो फिर से लिख दिया, तो अब जो भी स्पेस होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वली 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यहाँ पर इक्वल स्पेस क्या हो चुकी है, तीनों कॉलम्स के लिए डिवाइड हो गई है, जो भी हमारा कंटेनर होता है ये। लेकिन ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, जब भी हम ऑटो वैल्यू को सेट करते हैं तो ये काफी ज्यादा केसेस में काम नहीं करती है। क्यों नहीं काम करती है, क्योंकि जो हमारा स्पेस इक्वली डिवाइड होता है ये एक्चुअली में हमारे एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे एलिमेंट्स कंटेनर से ओवरफ्लो नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे तो हमारा जो स्पेस होगा ऑटो करने से वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमारे आइटम्स जो है वो कंटेनर से ओवरफ्लो कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे ये हमारी प्रॉपर्टी अच्छे से वर्क नहीं करती है। इस वजह से जब भी हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की वैल्यू को सेट कर रहे होंगे, यानी कि अपने ट्रैक साइजिंग को बताएंगे, हमेशा अपनी वैल्यूज प्रॉपर्टी को ही यूज करेंगे, यानी कि हमेशा अपनी वैल्यूज को हम लिख रहे होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम ऑटो प्रॉपर्टी को नहीं यूज करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ से हमने ये सीखा कि किस प्रकार से हम लाइंस को क्रिएट करते हैं और किस प्रकार से रोज में हम अपने ग्रिड जो कंटेनर होता है उसके अंदर आइटम्स को किस प्रकार से रोज में, किस प्रकार से कॉलम्स की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ग्रिड लेआउट होता है वो क्या हो जाता है, डिजाइन हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रकार से यहाँ पर हमारा 2D लेआउट क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, जहां पर जो हमारे यहाँ पर कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक टेबल फॉर्म हो रही है जिसमें रोज एंड कॉलम्स हैं और इसकी कुछ साइजिंग है, यानी कि इंडिविजुअल लाइंस के बीच की जो साइजिंग है, और यहाँ पर पार्टिकुलर जो हमारे ग्रिड सेल्स है उसी के अंदर जो हमारे आइटम्स हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर प्लेस हो रहे हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।